को और हमारा रहने वाला है आज बांसवाड़ा जिला दर्शन। ये रहा हमारा बांसवाड़ा का मानचित्र, यानी कि इसे हम भौगोलिक चित्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें यानी कि जो हमारी कुल तहसीलों के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुल तहसीलें हमें 12 तहसीलें देखने को मिलती है। किसमें? बांसवाड़ा जिले में कुल 12 तहसीलें हैं। कौन कौन सी देखो, एक है कुशलगढ़, ठीक है, दूसरी है सज्जनगढ़, इधर है गांगड़ तलाई जो है वह तहसील है, इधर है आनंदपुरी, और ये है अर्थोड़ा, ये है गढ़ी, ये है बागीदोला, ये है आबापुरा, ये है छोटी सरवन, ठीक है, छोटी सरवन, ये है बांसवाड़ा, ये है घाटोला और ये है गनौड़ा। तो ये हमारी कुल 12 जो तहसीलें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं कि इन तहसीलों में जो प्रमुख रूप से यानी कि हमें कौन कौन सी चीजें जो इनके प्रसिद्ध हैं उन सब चीजों के बारे में एक बार हम यानी कि हल्की नजर से देख लेते हैं और फिर हम इनके बारे में डिटेल से आगे बढ़ेंगे। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले बांसवाड़ा में ही। ठीक है, तो बांसवाड़ा जो तहसील है और बांसवाड़ा जो जिला है ये है, और यहाँ पे यानी कि जिला का केंद्र भी बनाया हुआ है। तो बांसवाड़ा जो है ये राज्य का यानी कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जो जिला है तो वह कौन सा है? बांसवाड़ा है। और यहाँ की जो दक्षिणतम जो तहसील रहने वाली कौन सी है तो वह है यानी कि कुशलगढ़, जो कि हमें आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जो जिला कौन सा है वह है बांसवाड़ा। और राजस्थान में सर्वाधिक जो मैंगनीज का जो उत्पादन करता है तो वह कौन सा जिला करता है? वह करता है हमारा बांसवाड़ा जिला। ठीक है, तो सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो वह करता है बांसवाड़ा। अब हम बात करते हैं बांसवाड़ा में एक जो तलवाड़ा नामक स्थान पर सबसे प्रसिद्ध जो हमें मंदिर देखने को मिलता है वह मिलता है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। कौन सा? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में हम जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता रहने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी अगली जो तहसील है वह है आबापुरा। ठीक है, आबापुरा में घोटिया अम्बा नामक स्थान है, आप सभी जानते हैं। और जो घोटिया अम्बा नामक स्थान पर घोटिया अम्बा का माता का मेला भरता है और वह यह जिले का सबसे बड़ा यानी कि मेला रहने वाला है। इस जो पूरे जिले का वह कौन सा है? घोटिया अम्बा का माता का मेला। और इसे कहा जाता है कि आदिवासियों का दूसरा कुंभ। कौन सा? आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है? इस मेले को। ठीक है, हम बात करते हैं कि कुशलगढ़ तहसील में, तो यह जो कुशलगढ़ है यह यहाँ से यानी कि कर्क रेखा जो गुजरती है, आप सभी को पता है कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, एक है बांसवाड़ा, दूसरा है डूंगरपुर। सर्वाधिक के बारे में बात करते हैं तो है बांसवाड़ा है और सबसे कम यानी कि डूंगरपुर है। तो बांसवाड़ा में सर्वाधिक जो निकटतम जो तहसील से गुजरती है वह कौन सी है? कुशलगढ़ तहसील। कौन सी? कुशलगढ़ तहसील रहने वाली है। आगे हम बात करते हैं जो हमारी अगली यानी कि तहसील है आनंदपुरी। आनंदपुरी में सोने का उत्पादन, सोने का जो उत्पाद है काफी प्रसिद्ध यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और आगे हम बात करते हैं अर्थोड़ा माता के बारे में। तो यहाँ पे जो यानी कि अर्थोड़ा माता है, यहाँ पे लकुलिश जो संप्रदाय का प्रमाणकालीन जो प्राचीन जो मंदिर कहाँ देखने को मिलता है वह मिलता है अर्थोड़ा में। और परमाणु की सबसे जो प्राचीन राजधानी रही थी यानी कि वह कौन सी रही थी? अर्थोड़ा ही रही थी। ठीक है, ये यहाँ की विशेषता होगी। अब हम बात करते हैं इसी के बारे में आगे। तो देखो, इसका शुभंकर के बारे में बात करते हैं तो बांसवाड़ा जिले का शुभंकर है जलपीपी। कौन सा? जलपीपी। जलपीपी इसका शुभंकर है, किसका? बांसवाड़ा जिले का। इसके उपनाम के बारे में बात करते हैं तो बांसवाड़ा जो जिला है इसको वांगड़ या वागड़ और आदिवासियों का शहर, और इसे 100 द्वीपों का शहर, और इसे मानसून का प्रवेश द्वार यानी कि इत्यादि आदि उपनामों से हम इसे जानते हैं। किसको? बांसवाड़ा जिले को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं जिनके साथ बांसवाड़ा की जो सीमाएं हैं लगती है। तो वह जो इनके 2 जिले हैं कौन कौन से? तो वह राजस्थान के, एक तो है डूंगरपुर और एक है प्रतापगढ़, जो कि राजस्थान के जिले हैं जो कि किसके साथ सीमा बनाते हैं? बांसवाड़ा जिले से। अब हम बात करते हैं कि बांसवाड़ा जो जिला है तो इसके साथ यानी कि और कौन कौन से जो राज्य है उनके साथ सीमा लगती है। तो इसकी सीमा लगती है एक तो मध्य प्रदेश से और एक लगती है गुजरात से। किससे? मध्य प्रदेश से और गुजरात से। ठीक है, 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। यहाँ पे एक मेवल नाम का जो प्रसिद्ध स्थान है काफी प्रसिद्ध है, और उस मेवल को हम बोलते हैं यानी कि जो हमारा डूंगरपुर जो जिला है
उसका क्षेत्र और बांसवाड़ा जिले का बीच का जो क्षेत्र है उसे हम मेवल जो प्रदेश है वह बोलते हैं। ठीक है, छप्पन का मैदान के बारे में बात करते हैं तो छप्पन का मैदान यानी कि बांसवाड़ा जिला और प्रतापगढ़ के मध्य जो यानी कि क्षेत्र हमें देखने को मिलता है उसे हम छप्पन का मैदान बोलते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यानी कि पॉइंट हमें यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि छप्पन का मैदान कहाँ है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच। ठीक है, मेवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जलवायु के बारे में। तो यहाँ की जलवायु के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और यहाँ की जो जलवायु है शीतोष्ण जो कटिबंधीय जो जलवायु है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यानी कि राजस्थान का एक ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे दो प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। और वह जिला कौन सा है? वह जिला है हमारा कौन सा? बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। तो ये भी यानी कि एक काफी इंपोर्टेंट जो तथ्य है, पॉइंट है, यह आपको देखने को मिलता है। एकमात्र ऐसा जिला है जहां दो प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंध जलवायु, जो कि कहाँ देखने को मिलती है? बांसवाड़ा जिला में। यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की मिट्टी लाल लेटेराइट मृदा हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। ठीक है, लाल लेटेराइट जो मृदा है हमें देखने को मिलती है। वन्य जीवों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जो प्रमुख वन्य जीव रहने वाले हैं चिंकारा, जंगली मुर्गी, लाल मुर्गी, चीतल और चौसिंगा जो पक्षियां हैं यह हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। खनिज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यानी कि सोने के बारे में बात करते हैं तो सोना यहाँ पे आनंदपुरी भोगिया और जगतपुरी भोगिया दो जो यानी कि स्थान है, यहाँ से सोना प्राप्त होता है। कौन कौन से स्थान है? वह है आनंदपुरा भोगिया और जगतपुरा भोगिया। ठीक है, अन्य जो यानी कि यहाँ पे खनिज मिलते हैं वह मिलते हैं डोलोमाइट और एक है सोप स्टोन और एक है ग्रेफाइट आदि। ठीक है, नदियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जो प्रमुख सबसे बड़ी जो नदी रहने वाली है माही। इसके अलावा जो अन्य नदियां हैं अनाश, चाप और एराव और एक चैनी। माही नदी के बारे में बात करते हैं तो यानी कि यह मध्य प्रदेश से निकलती है और यानी कि राजस्थान में महू नामक स्थान पर प्रवेश करती है। लेकिन बात करते हैं कि राजस्थान जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाने वाली सर्वाधिक जो लंबी जो सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो वह है कौन सी? यानी कि माही नदी। माही नदी को यानी कि काठल की गंगा और इसको यानी कि आदिवासियों की गंगा इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो जब हम नदियों के बारे में बात करेंगे तब हम इससे डिटेल से याद करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कि सबसे प्रमुख जो नदी कौन सी है? माही नदी। इस माही नदी पर भी है यानी कि बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ होगा। देखो माही बजाज सागर बांध जो कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा में यानी कि यह स्थान है और यहाँ पे माही बजाज सागर बांध जो कि माही नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि काफी प्रसिद्ध यानी कि यह बांध है। आनंद जो सागर झील है यह लंची, देखो लंची जो बाई थी यह किसकी पत्नी थी? यह पत्नी थी जगमाल सिंह की। जगमाल सिंह की महाराव जो जगमाल सिंह है उनकी पत्नी कौन सी थी? उनकी पत्नी थी लच्छी बाई। इन्होंने किस झील का निर्माण करवाया था? आनंद सागर के जो झील है उसका निर्माण करवाया था और इसी के आधार पर इसे यानी कि बाई तालाब भी कहा गया। किसको? आनंद जो सागर झील को क्या कहा गया? बाई तालाब। क्या? बाई तालाब भी से कहा गया। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा का सबसे जो बड़ा राजस्थान का जो यहाँ पे संयंत्र लगाने जा रहा है वह कौन सा लगाया जा रहा है? तो देखो राजस्थान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि NPCIL जो कि लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया जा रहा है? यानी कि बांसवाड़ा में। यहाँ के प्रमुख जो दर्शनीय स्थल है उनको हम बात करते हैं कि उनके बारे में। तो घोटिया अंबा का मेला जो कि काफी प्रसिद्ध है और हमने आपको बताया था कि आदिवासियों का दूसरा जो कि कुंभ कहा जाता है किसे? घोटिया अंबा माता का मेला। वह यानी कि राजस्थान का सबसे जो बड़ा मेला है यह यानी कि इस जिले का सबसे बड़ा जो मेला कौन सा है? घोटिया अंबा का मेला, जिसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। इसको? घोटिया अंबा मेला को। बात करते हैं दिवासा जो कि हरियाली अमावस्या को यह मना हरियाली अमावस्या के रूप में इसको नाम से जाना जाता है। तो यह श्रावण मास को मनाया जाता है और इसमें क्या होता है कि जानवरों को मिला धुलाकर और उनके चरणों की या फिर उनके जो पैरों की पूजा की जाती है, उनकी सभी की पूजा की जाती है। तो यह राजस्थान का इस जिले का सबसे सेकंडतम जो यानी कि प्रसिद्ध सबसे बड़ा मेला है। कौन सा है? वह है दिवासा, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है।
आगे हम बात करते हैं आमले ग्यारस, जो कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष को यह जो मेला है ये बढ़ता है। और ये जो 11 आने वाली है, इसमें क्या होता है कि अविवाहित जो लड़के और लड़कियां हैं उनको उनके लिए यानी कि वे सब के सब व्रत करते हैं, और व्रत करने के बाद अपनी जो मनोकामनाएं हैं उन सभी को यानी कि वह ईश्वर के समक्ष रखते हैं कि हमारी ये जो मतलब भिन्न प्रकार की जो हमारी मनोकामनाएं हैं इन सभी को आप पूरा करें। तो यह यानी कि अविवाहित लड़के और लड़कियों के द्वारा इसका मतलब यानी कि पूजा की जाती है। त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है यह तलवाड़ा में है, जो तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, और यह 18 भुजाओं वाली माता हमें देखने को मिलती है। कौन सी? यानी कि त्रिपुरा सुंदरी माता। इसे तुरताई माता भी कहते हैं, और इसे त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तुरताई माता को, जो कि त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और इसके बारे में अगली स्लाइड में। देखो, अगली जो हमारी माता है नंदिनी माता का जो मंदिर है बड़ोदिया गांव में यह प्रसिद्ध है। और यहाँ पे क्या है कि पत्थरों की जो धरोहरे बनाना यहाँ के प्रसिद्ध हमें देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं कि अब्दुल्ला पीर का जो यहाँ पे जो स्थान है, यहाँ पे संत अब्दुल जो रसूल की मजार है, कहाँ पर है? अब्दुल पीर में, जो कि इसके लिए यह प्रसिद्ध है। रामकुंड के बारे में बात करते हैं तो ये गुफा है। रामकुंड क्या है कि यहाँ से एक गुफा स्टार्ट होती है, और ये गुफा घोटिया जो अंबा का माता का स्थान है वहां तक ये गुफा जाती है। पाराहेड़ा का शिव मंदिर के बारे में बात करते हैं तो राजा मंडलिक द्वारा यह बनवाया गया था। किसके द्वारा? राजा मंडलिक के जो द्वारा यह बनवाया गया था। सवाई माता का जो भंडारिया है यह भी यहाँ का मतलब यहाँ पे स्थान है, और यह भी काफी प्रसिद्ध है। मानगढ़ धाम के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसके नाम से इसको संज्ञा दी गई है, और ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। ठीक है। पेनोरमा जो है जनजातीय स्वतंत्रता संग्रहालय जो स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? तो वह किया गया था कहाँ पे? बांसवाड़ा में। कहाँ? बांसवाड़ा में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि काली बंजारा राम मंदिर। काली बंजारा जो मंदिर है ये दिगंबर शाखा के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। और छीज माता का जो मंदिर है यहाँ पर छीज गांव में यानी कि यह छीज माता का मंदिर बनाया गया है, जो कि बांसवाड़ा में है। और बात करते हैं यहाँ पे 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर हमें देखने को मिलता है, यह भी काफी प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, तो यहाँ पे एक यशोदा जो देवी है ये काफी प्रसिद्ध महिला यानी कि जो अपने आप में यह रही है। बात करते हैं कि राज्य की प्रथम महिला, पूरे राजस्थान की प्रथम महिला जो विधायक थी, कौन सी थी? तो वह थी यानी कि यशोदा देवी। अब ये यशोदा देवी जो विधायक बनी थी ये बांसवाड़ा से ही नहीं बनी थी, जो कि राज्य की प्रथम महिला बनी थी। तब यह राज्य में इस बांसवाड़ा के बारे में बात करते हैं तो 1953 में बांसवाड़ा में विधायक यह बनी थी। ठीक है। बात करते हैं हरिदेव जोशी, जो इनका जो जन्म है, बात करते हैं हरिदेव जोशी के बारे में, तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1921 को, जो कि बांसवाड़ा में ही इनका जन्म हुआ था। और ये राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, तो इनकी सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? हरिदेव जोशी का। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख यहाँ के शासक कौन से हैं, तो देखो महाराणा प्रताप सिंह जो कि 1976 में अकबर की अधीनता इन्होंने स्वीकार की थी। और महाराणा समर सिंह जिनका संबंध भी यानी कि बांसवाड़ा से है। आगे हम बात करते हैं महाराणा उमेश सिंह, जिन्होंने 26 दिसंबर 1818 को जेम्स फॉरफील्ड से यानी कि संधि की थी, और वह संधि थी आश्रय पार्थक्य की संधि। ठीक है। महाराणा लक्ष्मण सिंह के बारे में बात करते हैं तो 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का जो शासक कौन था? तो वह था कौन? महाराणा लक्ष्मण सिंह। कौन? महाराणा लक्ष्मण सिंह था। ठीक है। महाराणा जो प्रसिद्ध सिंह है इनका संबंध भी बांसवाड़ा से है। महाराणा चंद्रवीर सिंह जिनके बारे में बात करते थे, बांसवाड़ा की गोहिल वंश का अंतिम जो शासक कौन था? महाराणा चंद्रवीर सिंह। और इन्होंने अपने जो इस बांसवाड़ा विलेय पत्र पर यानी कि साइन किया था, तो इन्होंने कहा था कि मैं अपने इस मृत्यु दस्तावेज यानी कि डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। सरकारी योजनाओं की जो शुरुआत है बांसवाड़ा से ही हुई है, और 3 जून 2011 में
बीपीएल आवास योजना जो कि कहां से शुरू की गई थी, बांसवाड़ा से। और माही सुगंधा जो कि कृषि अनुसंधान केंद्र खोला गया, कहां खोला गया था, तो यह भी खोला गया था कहां पे, बांसवाड़ा में। कहां पे, बांसवाड़ा में यह केंद्र खोला गया था। ठीक है, बात करते हैं चंद्र जी का गढ़ जो कि 3 कमान है, तो यह जो गढ़ है प्रसिद्ध है। बात करते हैं माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि भारत सरकार से यानी कि 4 इंटू जो यानी कि 700 मेगावाट का जो क्षमता वाला PHWR के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में यहाँ इसकी स्थापना की है। तो ये रहा हमारा बांसवाड़ा जिले का संपूर्ण जिला दर्शन, आज हमने आपके समक्ष रख दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को यह जो बांसवाड़ा जिला है काफी अच्छा समझ में आया होगा, और अच्छा आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यह वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही यानी कि आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।